बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा कोटाबाग नाम का एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत राज्य था। यह जगह अपनी घनी हरियाली, बहती नदियों और झरनों की वजह से हर आने वाले शख्स को मदहोश कर देता था। कोटाबाग का शांत और सुकून भरा माहौल हर किसी के दिल को छू लेता। यहाँ के लोग अपनी सरलता और प्रेम भाव के लिए जाने जाते थे और राज्य में हमेशा खुशी और आनंद का माहौल रहता था। इस राज्य की सबसे बड़ी पहचान थी शहजादी आलिया। अपनी खूबसूरती और अच्छे स्वभाव के कारण आलिया न केवल कोटा बाग में बल्कि आसपास के राज्यों में भी मशहूर थी। उसकी मुस्कान मानो हर किसी का दिल जीत लेती और उसका व्यवहार इस राज्य की शान बढ़ाता था। शहजादी आलिया केवल अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपनी नेक दिली और सादगी भरी सोच के लिए भी जानी जाती थी। आलिया की असली खूबसूरती उनके स्वभाव, उनके अच्छे ताल्लुक में बसती थी। वह बड़ी दयालु, समझदार और सबके लिए प्यार भाव रखने वाली थी। बचपन से ही उन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। अक्सर वह राज्य के जंगलों और पहाड़ों में घूमने निकल जाती, पंछियों के गीतों का आनंद लेती और फूलों की मनमोहक खुशबू से खुद को तरोताजा करती। ऐसा लगता था मानो उनके साथ साथ प्रकृति भी मुस्कुरा उठती हो। शहजादी आलिया अपने राज्य को अपने परिवार की तरह मानती थी। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह हर किसी की समस्या को सुनती और उसे हल करने के लिए तैयार रहती। अगर किसी किसान को फसल के लिए बीज चाहिए होता तो वह खुद उसकी मदद करती। किसी बच्चे की शिक्षा की बात होती तो स्कूल में उसकी पढ़ाई का इंतजाम करवाती। आलिया का यह प्रयास रहता कि राज्य में कोई भूखा ना सोए और हर किसी को न्याय और सम्मान मिले। उनका प्यार केवल इंसानों तक सीमित नहीं था, उन्हें पशु पक्षियों और पेड़ पौधों से भी उतना लगाव था जितना वह जानवरों की देखभाल करती और राज्य के पर्यावरण को खूबसूरत बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास करती। राज्य के लोग भी अपनी शहजादी से बेहद प्यार करते थे और उनकी हर बात का आदर करते थे। शहजादी आलिया कोटा बाग की शान और उसके लोगों के दिलों की जान थी। कोटा बाग के महल के पास एक खूबसूरत बगीचा था जहां एक बहुत ही खास दरख्त था। इसे जादुई सेब का दरख्त कहा जाता था। यह दरख्त केवल उन्हीं की इच्छाएं पूरी करता था जिनका दिल सच्चा और इरादे नेक होते थे। लेकिन अगर कोई लालच के साथ इच्छा मांगता तो दरख्त उसे कड़ी सजा देता था और उसकी कोई इच्छा भी पूरी नहीं करता था। शहजादी आलिया ने इस दरख्त के बारे में कई लोगों से सुना था लेकिन उसने कभी इससे कोई भी इच्छा नहीं मांगी। उसका मानना था कि इंसान को अपनी मेहनत और सच्चाई से अपनी मुसीबतों का हल करना चाहिए। कुछ दिन बाद राजा अकबर को एक अजीबोगरीब बीमारी ने घेर लिया। राज्य के सबसे काबिल हकीम और वैद्य भी उनकी बीमारी का इलाज न कर सके। राजा अब हर दिन कमजोर होते जा रहे थे और पूरे राज्य में दुख और गम का माहौल छाया हुआ था। शहजादी आलिया ने हर तरह की कोशिश की लेकिन राजा की हालत में कोई सुधार न हुआ। राजा की बीमारी का असर आलिया पर भी पड़ रहा था। वह दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती लेकिन उनके स्वस्थ होने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। एक रात जब शहजादी आलिया अपने पिता के कमरे में बैठी थी तभी कमरे में हल्की सी सुनहरी रोशनी फैलने लगी। उस रोशनी से अचानक एक खूबसूरत सी परी प्रकट हुई। परी का नाम शबनम था। उसका चेहरा इतना चमकदार और खूबसूरत था कि कोई भी उसे देखकर मदहोश हो जाए। परी शबनम ने कहा, हे प्यारी शहजादी, तुम्हारा दूसरों के लिए प्यार और मोहब्बत देखकर मैं बहुत खुश हुई हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम्हारी मदद करने आई हूँ। लेकिन याद रहे, हर चमत्कार के लिए एक कीमत होती है। अगर तुम अपने पिता को बचाना चाहती हो तो तुम्हें हिम्मत और धैर्य के साथ कुछ खतरनाक परीक्षाओं का सामना करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आलिया ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मैं अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा। शबनम ने गंभीरता से कहा, तुम्हें जादुई सेब के पेड़ के पास जाना होगा। वह कोई साधारण दरख्त नहीं है, उसकी शाखाओं में रहस्य छुपे हैं और उसकी जड़ें सच की गहराई तक जाती हैं। जब तुम वहां पहुंचो तो वह तुम्हारी समस्या सुनेगा और तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा।
वह थोड़ी देर रुकी, फिर पूरे जोश से बोली, याद रखना, तुम्हें अपने साहस, सच्चाई और धैर्य की परीक्षा देनी होगी। वहां आने वाली हर चुनौती तुम्हें परखने के लिए होगी। केवल वही सफल होगा जो अपने दिल में सच्चाई और अपने कदमों में हिम्मत रखता हो। अगर तुम यह सब कर सको तो जादुई सेब का दरख्त तुम्हें तुम्हारे मसले का हल जरूर देगा। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही शहजादी आलिया परी शबनम के साथ महल के पास पुराने बगीचे में पहुंची। वह बगीचा बेहद शांत था। पुराने पेड़, झाड़ियां और खूबसूरत पौधे वहां की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। वहां एक जादुई सेब का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं आसमान को छूती मालूम होती थीं। उसके चारों तरफ हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। आलिया दरख्त के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और बोली, ए जादुई सेब के पेड़, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, बस मेरे पिता को ठीक कर दीजिए, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। तभी दरख्त ने मीठी आवाज में कहा, है शहजादी, तुम्हारी प्रार्थना सच्ची है, मैं तो तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा, लेकिन तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। इन परीक्षाओं में तुम्हारा धैर्य और त्याग का इम्तिहान लिया जाएगा। अगर तुम असफल हुई तो तुम्हारे पिता की जान के साथ साथ तुम्हारी भी जान को खतरा हो सकता है। क्या तुम तैयार हो? आलिया ने कहा, मैं अपने पिता के लिए किसी भी परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार हूँ। जादुई पेड़ ने आलिया से कहा, तुम्हें राज्य के घने जंगल में जाना होगा। वहाँ एक सफेद फूल उगता है जो तुम्हारे पिता की दवा के लिए जरूरी है, लेकिन यह फूल आसानी से नहीं मिलेगा। जंगल में कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम्हें हिम्मत बनाए रखनी होगी। आलिया ने सफर शुरू किया। जंगल घना और डरावना था। रास्ते में उसे खतरनाक जानवर मिले, खतरनाक रास्ते थे और कई बार उसे लगा कि वह रास्ता भटक गई है, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। कई दिनों की कठिनाइयों के बाद उसने सफेद फूल ढूंढ निकाला और वापस पेड़ के पास पहुंच गई। अब दूसरी परीक्षा की बारी थी। अब दरख्त ने कहा, तुम्हें एक जादुई झील से जादुई जल लाना होगा। यह झील भ्रम पैदा करती है और जो खुद पर विश्वास नहीं करता वह इसका जल कभी नहीं ला सकता। तुम्हें अपने दिल और अपनी सच्चाई पर यकीन रखना होगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। झील के पास पहुंचते ही आलिया को अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगी। झील के पानी में उसे अजीब अजीब नज़ारे दिखने लगे। जिन्नातों ने उसे डराने और रोकने की कोशिश की, लेकिन आलिया ने खुद पर भरोसा बनाए रखा। उसने झील से जादुई जल लिया और दरख्त के पास लौट आई। अब आखिरी परीक्षा सबसे मुश्किल थी। दरख्त ने कहा, अब तुम्हें अपने पिता की जान के बदले अपना सबसे अनमोल खजाना छोड़ना होगा। सोचो तुम्हारे लिए सबसे कीमती क्या है। आलिया ने बिना सोचे समझे कहा, मेरे पिता का जीवन मेरे लिए सबसे कीमती है। अगर मेरी खुशी और आराम उनके जीवन के बदले त्याग करनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। दरख्त ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी परीक्षाएं पास कर ली। तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और ईमानदारी से बड़ी ताकत इस दुनिया में कोई नहीं। इसके बाद आलिया अपने महल लौट आई। शबनम परी ने सफेद फूल और जादुई जल मिलाकर राजा अकबर के लिए दवाई तैयार की। जब राजा ने यह दवाई पी तो वह कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गए। पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। शबनम परी ने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादी, तुम्हारा साहस और वीरता हमेशा एक मिसाल रहेगी। जादुई सेब का पेड़ और मैं सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है, यह कोई सच्ची कहानी नहीं है।